हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। आज के सेशन में हम बात कर रहे होंगे कुछ 100 क्वेश्चंस की विच इज़ रिलेटेड टू योर स्वास्थ्य, योगा एंड शारीरिक शिक्षा। तो उससे पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो यूज़ रेफरल कोड पीजी पॉइंट एंड इंस्टॉल दी ऐप नाउ। और अगर अभी तक आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से नहीं जुड़े हुए हैं तो पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक पेपर 1, 2, 3, पेपर 1 प्लस पेपर 2 प्लस पेपर 3 की क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं आपको ये अवगत कराना चाहूँगी कि हर एक पेपर के कम से कम 600 से 700 क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर करवा चुके हैं यूट्यूब पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। कौन कौन से? तो मैम इजी नोट्स करवाए हैं हमने और पवन भी करवाया है, साथ में जो आपके बुक्स के MCQs होते हैं वो भी करवाए हैं। मैम कैसे मिलेगा? हमने कहा हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करिए, सबसे नीचे जाइए, सबसे ऊपर आपको MCQs ही मिलेंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा CSGMU B.Ed 4th सेमेस्टर ऑल सब्जेक्ट MCQs के नाम से एक प्लेलिस्ट में बनी हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक। तो फ्री क्लासेस ऑल आर अवेलेबल एट यूट्यूब। और बाकी के लिए कंटेंट, अगर आपको वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है तो निसंदेह निसंकोच जाइए, ऐप इंस्टॉल करिए, रेफरल कोड पीजी पॉइंट यूज़ करिए, वहाँ पर आपको फ्री PDF, पेड PDF सब कुछ मिलेगा, आराम से पढ़िए, ठीक है। तो ओके, आइए शुरू करेंगे आज का आपका सेशन। एक बार आप लोग ज़रा शेयर कर दो, हम देखते हैं कि हमने कहा नहीं कि लाइक करो तो आप लोग पूरा सेशन देख के चले जाएंगे, कोई मीनिंग नहीं है, ना कोई लाइक ना कोई शेयर, एंड दिस इज़ वेरी रॉन्ग थिंग, है ना। आप सोचो कि कल को आप जाइए, आप जब टीचर बन जाएं, आप क्लास में जाएं, ठीक है, बच्चे आपको गुड मॉर्निंग तक विश ना करें, आप बच्चों को पढ़ाना शुरू करें, बच्चे कोई अप्रिशिएट ही ना करें, आपको ना कहें अच्छा समझ में आ रहा है, ना कहें नहीं समझ में आ रहा, कुछ बोल ही नहीं रहे, आप चुपचाप क्लास से चले आए, आपको थैंक यू भी नहीं बोलें, तो आपको कैसा फील होगा? एक बार इमेजिन करके देखो ज़रा, क्लास में जाओ, बच्चे आपसे गुड मॉर्निंग तक नहीं विश कर रहे हैं, आप उनसे पूछ रहे हो समझ में आया या नहीं आया, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, आप पढ़ा करके वापस चले आओ, बच्चे थैंक यू भी नहीं बोल रहे, तो आपको कैसा फील होगा? बहुत बुरा फील होगा शायद, है ना। तो बस वैसे ही आपकी जो सोच है भाई, आप आगे चल करके आप उस चीज़ को, बस क्या है डिफरेंस ये है कि आप हमसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और आप क्लासेस के माध्यम से जब बच्चों को पढ़ा रहे होंगे तो आप उस समय का इमेजिन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लगाव है आपसे, तो इन चीज़ों को मेंटेन करके रखिए। कुछ नहीं तो एटलीस्ट सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एक छुटकू सा कमेंट करने में मुश्किल से 5 सेकंड लगता होगा, है ना, तो वो ज़रूर करिए, बिकॉज योर कमेंट्स मोटिवेट्स मी अ लॉट, और आपके ही कमेंट्स की वजह से रेगुलर क्लासेस इतने अच्छे से करवा पा रहे हैं हम, है ना, ये आप ही लोगों की वजह है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। और मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है कि हम इंसान नहीं हैं, जैसे आप लोग इंसान हैं वैसे ही हम भी इंसान हैं, और ये मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ आपके ही थ्रू मिलता है हमें, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, आज का क्वेश्चन नंबर 101 क्या है कि योगियों के परीक्षा की आवश्यक अवस्था होती है, योगियों के परीक्षा की अवस्था होती है अतिक्रांत। हठ योग के प्रवर्तक किसे माना जाता है? हठ योग के प्रवर्तक गोरखनाथ को माना जाता है। देह की चंचलता दूर करने का अभ्यास आपका आसन कहलाता है। इनमें से कौन नाड़ी के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपका कूर्म, क्या है? कूर्म जो है वो नाड़ी के अंतर्गत नहीं आता है। ज्ञान की कितनी भूमिकाएं हैं? ज्ञान की कितनी भूमिकाएं हैं? ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं। प्रमुख रूप से कितने योग आसन माने गए हैं? तो प्रमुख रूप से 32 योगासन माने गए हैं, प्रमुख की अगर बात की जाएगी, ऐसे तो बहुत से हैं। श्वासों का व्यायाम किसे कहा जाता है? तो प्राणायाम को कहा जाता है श्वासों का व्यायाम। नाभि में स्थित चक्र का नाम क्या होता है? तो नाभि में स्थित चक्र का नाम होता है मणिपूरक। क्या होता है? मणिपूरक। योग दर्शन की एकता किस दर्शन से है? योग दर्शन की एकता सांख्य दर्शन से। शुद्धिकरण की प्रक्रिया का क्या नाम है? शुद्धिकरण की प्रक्रिया का नाम शौच है। कपिल मुनि ने किसे सांख्य योग का उपदेश दिया? कपिल मुनि ने देवहूति को सांख्य योग का उपदेश दिया। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि किसे योग का उपदेश करते हैं? तो योग वशिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि राम को योग का उपदेश करते हैं। सत्य ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा योग की किस भूमि में आती है?
ये आती है आपकी विचारणा में। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या बनने का उपदेश दिया है? तो गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को एक योगी बनने का उद्देश्य दिया है, एक उपदेश दिया है। मन को एकाग्र करने का अभ्यास किस पाद में बताया गया है? तो मन को एकाग्र करने का अभ्यास समाधि पाद में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुक्त एवं बद्ध किस आसन के प्रकार हैं? तो ये पद्मासन के प्रकार हैं, और ये सब आपको तभी आएगा जब आप थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करेंगे। ठीक, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई? तो विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी लॉस एंजल्स में हुई। आयंगर योग की स्थापना किसने की? आयंगर योग की स्थापना आपके BS आयंगर ने की। ये कथन किसका है कि ध्यान से ज्ञान आता है, ध्यान की कमी अज्ञानता लाती है। अच्छी तरह जानो कि क्या तुम्हें आगे ले जाता है और क्या तुम्हें रोके रखता है, और उस पथ को चुनो जो ज्ञान की ओर ले जाता है। ये कथन किसका था? बुद्ध जी का। योग में सफलता प्राप्त करने का उपाय क्या है आपका? तो प्रार्थना एवं ध्यान है। पतंजलि योग पीठ की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपके स्वामी रामदेव ने। विक्रम योग के संस्थापक कौन है आपके? विक्रम योग के संस्थापक आपके विक्रम चौधरी हैं। बैठकर किया जाने वाला आसन इनमें से कौन सा नहीं है? तो वृक्षासन नहीं है। लेटकर किए जाने वाला आसन कौन सा है? तो मकर आसन। लाइट ऑन योग पुस्तक के लेखक कौन है आपके? तो आचार्य आयंगर है। कौन है? आचार्य आयंगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 126। सुदर्शन क्रिया का प्रचार किसने किया था? तो सुदर्शन क्रिया का प्रचार किया था आपके श्री रविशंकर जी ने। योग आसनों का सबसे बड़ा गुण आपका कौन सा है? तो योग आसनों का सबसे बड़ा गुण सहज साध्य एवं सर्वसुलभ है। योग का स्वभाव होता है, योग का स्वभाव कैसा होता है? तो प्रसन्नचित्त होता है। विद्यार्थियों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए कौन सा उपाय अधिक कारगर होना? तो विद्यार्थियों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए योग अभ्यास करना ना क्या है? शारीरिक व मानसिक विकास के लिए अधिक कारगर होगा। शरीर के संपूर्ण अंगों के लिए उपयोगी यौगिक प्रक्रिया क्या है? क्वेश्चन नंबर 130। तो ये है आपका सूर्य नमस्कार। असत्य कथन को पहचानना है आपको। क्या करना है? असत्य कथन को पहचानना है। योग अभ्यास एक धार्मिक क्रिया है, यही असत्य है, धार्मिक क्रिया नहीं है ये। ठीक है, योगा तो कोई भी कर सकता है। असत्य कथन को पहचानना है इसमें योग अभ्यास से जो संबंधित हो आपको। तो व्यक्ति कठोर हो जाता है, ऐसा नहीं है। उसके बाद में क्या है? योगेश्वर किसे कहा जाता है? ये श्री कृष्ण को कहा जाता है। राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली किसके नाम पर स्थापित है? तो मोरारी जी देसाई के नाम पर राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना किसने की? ये की थी आपके स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने। बिहार स्कूल ऑफ योगा। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है आपका? तो ये है आपका बेंगलोर में। याद रखिएगा, बेंगलोर में। रमामणि आयंगर स्मारक योग संस्थान कहाँ स्थित है आपका? ये स्थित है आपका पुणे में। द हार्ट ऑफ योगा, इस पुस्तक के लेखक आपके कौन है? तो TKV देशिकाचार्य। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आदि योगी किसे माना जाता है? बहुत बार करवा चुके हैं हम आपको ये क्वेश्चन। आदि योगी शिव जी को कहा जाता है। ठीक है, आदि योगी शिव। तत्व वैशारदी के लेखक कौन है आपके? तो तत्व वैशारदी के लेखक वाचस्पति मिश्र हैं। कैसे याद रखोगे? वासे वैशारदी, वासे वाचस्पति। योगश्चित वृत्ति निरोधा, ये सूत्र किसने दिया है आपका? तो ये सूत्र पतंजलि ने दिया है। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है आपकी? तो योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पतंजलि योग सूत्र में योग के कितने अंग बताए गए हैं? 8 अंग बताए गए। इन्हें अष्टांग के नाम से जानते हैं। और इसका अष्टांग का अंतिम अंग आपका कौन सा होता है? तो समाधि होता है। ठीक। प्राण के कितने प्रकार माने गए? तो प्राण के 5 प्रकार माने गए हैं। यम के भी 5 प्रकार हैं। अब ये जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो समझ में आएगा। श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं। वेट, हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं।
अब जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये हैंड रिटन है कि पतंजलि को शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। भारतीय दर्शन साहित्य पर पतंजलि के 3 प्रमुख ग्रंथ भी हैं। कौन कौन से हैं? तो देखो, योग सूत्र ग्रंथ, अष्टाध्यायी ग्रंथ और आपका आयुर्वेद ग्रंथ, ये तीनों ग्रंथ भी हैं, है ना। पतंजलि ने ही सबसे पहले क्या किया था? योग विद्या को व्यवस्थित किया था। और पतंजलि ने अष्टांग योग के जनक किसे कहा जाता है? पतंजलि को। अभी हमने क्वेश्चन कराया ना आपको, कितने हैं पतंजलि योग सूत्र में, योग के कितने अंग का वर्णन है? तो आपने बताया 8, तो यहीं से है। अष्टांग योग को और क्या कहा जाता है? तो राज योग भी कहा जाता है, इस नाम से भी जानते हैं। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य पुनर्जन्म नहीं है, बल्कि ज्ञान और कैवल्य के माध्यम से परमानंद की अनुभूति है। ये बात किसमें कही गई? आपके अष्टांग योगों के द्वारा कही गई। और संसार में दुखों का कारण भी यही है कि मनुष्य प्रकृति, संसार या माया से तो संबंध बनाए हुए है, बस, है ना। अब जो आपके अष्टांग योग हैं वो कैसे हैं? हमने आपसे कहा कि अंतिम जो है अंतिम अंग जो है वो है समाधि, जिसका अर्थ होता है जो स्थिर हो जाए, है ना, मृत्यु के उपरांत। अब ये कितने आसानी से देखो यहाँ पर PDF में मेंशन किया गया है। पहला होता है यम। यम के 5 प्रकार होते हैं, अभी हम दिखाएंगे वो भी कितने अच्छे से दिया हुआ। बुरे काम को छोड़ना, दूसरा नियम, तीसरा आसन, है ना। इन सब का क्या मतलब होता है, लेकिन ये तो तब आपको समझ में आएगा ना जब आपने PDF ये पढ़ी होगी। अगर आप, और तब भी आएगा अगर आपने बुक पढ़ी होगी। इफ़ यू डोंट हैव बुक देन मस्ट रीड दिस PDF। जैसे नियम के 5 हैं, अब पूछ दिया जाए आपसे कि नियम का अंतिम सोपान क्या है, तो पता ही नहीं है आपको, ईश्वर प्राणिधान है। अगर आप पढ़ोगे सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, ये हैं, तो आपको समझ में आएगा ना। अब यम के 5 कौन कौन से पूछ दिया गया, यम का तीसरा सोपान क्या है, तो आहिस्ते आप बता पाओगे ना तब जब आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, देखिए लास्ट 2 यूनिट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नो डाउट 50 क्वेश्चंस कम से कम केवल इन्हीं 2 यूनिट से बनने हैं, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ना है, अभी क्वेश्चन पूछा भी गया था शिव जी से कि इनको आदि कहा गया है, श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो भी हाईलाइटेड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब ये चीज़ हाईलाइट है तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, है ना। तो अगर आपने ये PDF नहीं ली है तो ये PDF और साथ में आपके ये देखिए MCQs की PDF, 800 से ज़्यादा MCQs गिवन है। लेकिन मैम ये मिलेगी कहाँ? हमने कहा भैया सीधी सी बात है, प्ले स्टोर पे जाओ, PG पॉइंट सर्च करो, ऐप इंस्टॉल करो, ऐप इंस्टॉल करने के बाद में ई नोट्स के सेक्शन में आओ। कहाँ आओ? ई नोट्स पे टच करिएगा, रेफरल कोड मांगेगा तो PG पॉइंट डालिएगा। ई नोट्स में आने के बाद में कुछ नहीं करना है, ये सी ऑल दिख रहा है पेड ई नोट्स के साइड में, बिल्कुल इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में बस आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल करते जाना है और आपको यहाँ पर दिख जाएगी ये 800 MCQs वाली PDF। इसी के साथ में आपको हैंड रिटन अलग यहाँ पर दिखेगी अलग से, ठीक है। तो अगर आपने नहीं लिए तो दोनों ही अवेलेबल हैं, आप आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हमें दिखानी थी कि जैसे अब बच्चे को नहीं पता कि प्राण के कितने प्रकार हैं, यम के कितने प्रकार हैं, अष्टांगिक जो है बताया है ना, उसके पतंजलि के अनुसार तीसरा सोपान क्या, ये सब चीज़ें तब आएंगी जब आप पढ़ेंगे, है ना। तो श्वास के नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्राणायाम के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? तो रेचक, पूरक और कुंभक, ये सभी आते हैं। श्वास को अंदर रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके अंतर कुंभक को। किसको कहते हैं? अंतर कुंभक को। मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है? मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता आपकी ध्यान कहलाती है। अष्टांग योग में यम के कितने अंग है? देखो पूछ लिया गया, अष्टांग योग में यम के कितने अंग है, क्वेश्चन पूछा गया ना। ये क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा ना 5। अब पूछ दिया जाए तीसरा कौन सा है, यम का तीसरा सोपान, तब क्या बताओगे? पता ही नहीं है, मैं पढ़ा ही नहीं। तो पढ़ो ना, जब कंटेंट अवेलेबल है तो पढ़ो ना, क्या जाता है, ले लो एक PDF। इतना कॉलेज वाले फीस ले लेते हैं, एक PDF के लिए इतना मत सोचो, चुपचाप से लो और पढ़ाई शुरू कर दो। ये लास्ट सेमेस्टर है, अच्छे परसेंटेज बनाना आपका काम है, बस ये दिमाग में रखिए, है ना। और कोई दिमाग में अपने फितूर मत बिठाइए। और जिनको लेना होता है PDF वो ले लेते हैं, आप मतलब चिल्लाते नहीं हैं, चुपचाप से लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारा पूरा डेटा है मेरे पास में कि आप लोग कितने बार PDF कितने घंटे पढ़ रहे हो, ये सब कुछ पता रहता है हमें। परम चेतन में पूरी तरह लीन होना क्या कहलाता है? तो समाधि कहलाता है, ठीक। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका 21 जून 2015 को। क्वेश्चन ये तो सबको पता होता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, लेकिन पहली बार कब मनाया गया? फंसा देगा क्वेश्चन में। तो 2015 में याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो थीम भी बहुत अल्टीमेट थी, क्या थी? स्वास्थ्य के लिए योग। 2021 की पूछा गया और 2020 की पूछा जाएगा तो घर में योग से संबंधित था वो, है ना। सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं आपके? तो सीधी सी बात है, सबको पता होगा 12 होते हैं।
कौन सा आसन सामान्य रक्तचाप बनाने में सहायक होता है? तो ये आपका श्वासासन। अंतरंग योग किसके अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो अंतरंग योग के अंतर्गत आपका प्राणायाम नहीं आता है। उसके बाद में आहिस्ते, आहिस्ते का मतलब क्या होता है मैम? तो आहिस्ते का मतलब होता है चोरी ना करना। क्या ना करना भैया? चोरी ना करना। ठीक, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका भैया यम के अंतर्गत आता है। स्वाध्याय किसके अंतर्गत आता है? स्वाध्याय। अब देखो, अब ये पूछ लिया गया ना स्वाध्याय किसके अंतर्गत आता है। अब यम के तो 5 प्रकार हैं, आसन के भी हैं, नियम के भी प्रकार हैं, प्राणायाम के भी प्रकार हैं। अब स्वाध्याय किसके अंतर्गत आता है? कैसे बताओगे भैया? तो नियम के अंतर्गत आता है। जब पढ़ोगे तो बता पाओगे। और पढ़ने के लिए PDF लो, पढ़ो, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन तो आपको वहीं से, या आपके पास अगर बुक नहीं है तो बुक लीजिए, मार्केट से जा करके बुक से पढ़िए, कहीं से भी पढ़ो, दिस आई डोंट केयर, बट थ्योरेटिकल पोर्शन मस्ट कवर करो, तभी आप क्वेश्चंस को टच कर पाएंगे, है ना। पतंजलि ने मोक्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो पतंजलि ने मोक्ष के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया। तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है, तो तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है मूढ़ की। मृत्यु से भयों की अवस्था क्या कहलाती है? तो मृत्यु से भय की अवस्था आपकी अभिनिवेश कहलाती है। ज्ञान प्राप्ति में कष्ट की सहन करना कहलाता है, क्या कहलाता है आपका? तितिक्षा। अविद्या की कितनी गांठें योग दर्शन में बताई गई हैं? अविद्या की 5 गांठें योग दर्शन में बताई गई हैं। योग धर्म को कितने अर्थों में बताता है? योग दर्शन धर्म को कितने अर्थों में बताता है? तो ये आपका 10 अर्थ में बताता है। बंधन और मोक्ष जैन दर्शन के कितने प्रकार बताए गए हैं? 5 प्रकार बताए गए हैं। योग सूत्र में योग के कितने विघ्न बताए गए हैं? 9 विघ्न बताए गए हैं। संयम के अंतर्गत आता है, क्या आता है संयम के अंतर्गत आपका? तो ध्यान, धारणा, समाधि, ये सभी आता है। योगा कर्मशु कौशलम किस ग्रंथि में कहा गया है? ये बात, सॉरी, किस ग्रंथ में कहा गया, नॉट ग्रंथि, सॉरी फॉर दैट। तो योगा कर्मशु कौशलम ये बात कही गई है आपके श्रीमद् भगवत गीता में, ठीक, कृष्ण जी के द्वारा। और कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन को उपदेश में भी क्या कहा गया था? देते समय कहा गया था योगी बनिए, है ना। कंठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है, क्या है? कंठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है इंद्रिय मन एवं बुद्धि पर, इंद्रिय मन एवं बुद्धि पर नियंत्रण, इंद्रिय मन एवं बुद्धि पर नियंत्रण, ये बात कही गई है कंठोपनिषद में। प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र की शुरुआत किसके साथ करनी चाहिए? बताइए, क्वेश्चन नंबर 169। ये करनी चाहिए आसन के साथ में। पूर्वजों द्वारा सिखाए गए योग का उद्देश्य प्राप्त करना है मन की शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171। किसी व्यक्ति को राजसिक व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं, किसी व्यक्ति के राजसिक व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या है? सक्रिय हैं। कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या होता है आपका? तो वात पित्त विकार निवारण, कफ, इन सबका है ना, पेट से संबंधित होता है शायद। निम्नलिखित में से कौन ध्यान का परिणामी प्रभाव नहीं है? तो कौन ध्यान का परिणामी प्रभाव नहीं है? तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, ये नहीं है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल होगा, यहाँ पे इन्होंने लिखा गलत है, ठीक। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, ये नहीं है, बाकी सब है, ठीक है। सकारात्मक दृष्टिकोण, खुशी, हल्कापन, आध्यात्मिक जागृति विशेषताएं हैं, क्या है? तो सतोगुण है, इसको सतोगुण कहते हैं। चित्त भूमि के अंतर्गत क्या शामिल है आपका? तो विक्षिप्त, मूढ़, निरुद्ध, ये सभी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में कौन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को प्रदर्शित करता है? तो भैया प्रकृति क्षेत्र को प्रदर्शित करती है और पुरुष जो है वो क्षेत्रज्ञ को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रभावी शिक्षण के लिए योग की पाठ्य योजना कब तैयार की जाए? तो ये आपकी कक्षा से ठीक पहले तैयार की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेशन अच्छा लग रहा है, सो प्लीज़ गो एंड लाइक दिस सेशन एज मच एज यू कैन। मस्ट शेयर दी सेशन, दिस इज हाई टाइम फॉर शेयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग कहा भी गया है ना। डू फॉलो दिस एंड शेयर दी सेशन इन कॉलेज ग्रुप्स एंड टू योर BEd फ्रेंड सर्कल। सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति तत्व के घटक कौन कौन से हैं आपके? तो मन, बुद्धि और अहंकार हैं। निम्न में कौन सा समूह क्रिया योग कहलाता है आपका? तो तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये सारे आपके क्या है? क्रिया योग है। पंच क्लेशों का मूल कारण क्या है आपका? पंच क्लेशों का मूल कारण है अविद्या। निम्नलिखित में से कौन सा एक ताप प्राणायाम है? क्वेश्चन नंबर 181।
ये है आपका क्या, भस्त्रिका। निम्न योगासनों में कौन का भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 182। तो वज्रासन। पथ्य अपथ्य महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में है, तो पथ्य अपथ्य महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में क्या है, योगी का आहार। हर समय ईश्वर की आराधना करना क्या है, ये आपका स्मरण कहलाता है। हर समय ईश्वर की आराधना क्या कहलाता है, स्मरण कहलाता है। भावातीत ध्यान का प्रतिपादन किसने किया था, ये किया था महर्षि महेश योगी ने। बाह्य विषयों के संपर्क से इंद्रियों के निग्रह करने का अभ्यास कहलाता है यम। आंखों की सफाई के लिए कौन सी क्रिया अच्छी होती है, त्राटक। शरीर से अतिरिक्त वसा, यहाँ बसा नहीं होगा, फैट होगा, ठीक। वसा को हटाने के लिए कौन सी क्रिया उपयोगी है, तो धौती, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब धौती क्या है वो हम आपको यहाँ नहीं समझेंगे, वो आप PDF पढ़िए या आपके पास बुक है तो बुक पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, तब समझ में आएगा। पेपर 1 और 2 आपको इजी क्यों लग रहा है, हम बताते हैं क्यों लग रहा है, क्योंकि पेपर 1 और 2 की आपने थ्योरी पढ़ी है, दैट्स वाई वो आपको इजी लग रहा है। पेपर 4 की मैंने थ्योरी नहीं पढ़ाई है, इस वजह से शायद वो आपको टफ लग रहा है ना। थोड़ा सा काम आप अपने अकॉर्डिंग अपने आप भी करो, क्योंकि पेपर 4 जो है आपका वो ऑप्शनल था, 2 बच्चों को एक साथ बुक पढ़ाना इट्स टू टफ फॉर मी, सो इस वजह से नहीं करवा पाए, और समय का भी अभाव रहा, बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, मम्मा की तबीयत, मेरी तबीयत, और भी बहुत कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे जिनकी वजह से नहीं करवा पाए, वरना करवाना इट्स नॉट अ टफ टास्क, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल था। पंचमय कोश का सिद्धांत कहाँ मिलता है आपका, तो ये मिलता है उपनिषद में। योग के अनुकूल चित्त भूमि क्या है आपकी, तो योग के अनुकूल चित्त भूमि आपकी एकाग्र व निरुद्ध है। मूल बंध किससे संबंधित है, मूल बंध आपका गुदा से संबंधित है। पतंजलि योग सूत्र का प्रथम पाद आपका कौन सा है, तो समाधि पाद जो है वो पतंजलि योग सूत्र का प्रथम पाद है। आत्मा एवं परमात्मा को एकात्म की अवस्था है, आत्मा एवं परमात्मा के एकात्म की अवस्था क्या है, तो आत्मा एवं परमात्मा के एकात्म की अवस्था है समाधि। काम विकार के अभाव की अवस्था है क्या, तो काम विकार के अभाव की अवस्था है आपकी ब्रह्मचर्य। सार्वभौम महाव्रत किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है यम को। अहिंसा की पूर्ण पालन अवस्था से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, सत्यवादिता प्राप्त होती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संतोष के पालन करने की प्राप्ति होती है, तो संतोष के पालन करने से किस चीज़ की प्राप्ति होती है, सुख की। कहते हैं ना, आपने सुना होगा पापा लोगों के, मम्मा लोगों के, बड़े बुजुर्गों के मुंह से, कहते हैं संतोषम परम सुखम। ये श्लोक एक लाइन है संस्कृत में कि संतोषम परम सुखम। अगर आप संतोष कर लेते, जैसे मान लीजिए कि आज उसको इतने से काम के लिए 100 रुपये मिल गए, ठीक, आपको उस चीज़ के लिए मम्मा ने, यार किसी ने घर में 10 रुपये दिया प्लस डांट और दिया कि ये तुमने ऐसा क्यों किया, वो किया, तो आपको उस जगह पे लड़ना नहीं चाहिए, कभी भी फाइट नहीं करिए किसी भी चीज़ों के लिए, संतोष करिए, जीवन में संतोष करो। सोचो कि ये चीज़ हमें नहीं मिली तो हो सकता है कि हमको इससे अच्छी मिलनी हो। बहुत बच्चे भाई देखिए, जीवन में नर्वसनेस आती है, जीवन में बहुत से ऐसे समय आएंगे कि एक समय तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, फिर एकदम से ऐसा समय आएगा जब वो डाउनवर्ड जाएगा, जो ये समय होता है ये वाला, जब आप नीचे एक बार ऊपर उठने के बाद में नीचे आ रहे होते हैं, तो यहीं पर आपको संतोष रखना होता है। और अगर आप यहाँ पर संतोष रख ले गए, फिर आपको ऊपर उठने से कोई नहीं रोक सकता है ना। तो संतोषम परम सुखम कहा गया है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जीवन में संतोष हमेशा रखिए, है ना। पेशेंस रखो, अप्रिशिएट करना सीखो, संतोष रखो, ये सब क्वालिटीज़ हैं एक टीचर की। इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए कौन से अभ्यास को किया जाता है, तो यम को किया जाता है। योग का छठा अंग आपका कौन सा है, तो धारणा है योग का छठा अंग। योग के कितने अंग है, 8। अष्टांग कहा गया है, अंतिम कौन सा है, समाधि। छठा कौन सा पूछा गया था, तो धारणा। ये कब समझ में आएगा, फिर वही बात आ जाती है, कब समझ में आएगा मैम, तो बस जब आ जाती है समझ में तो फिर समझो, है ना। देखो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस, एक पेज मिस है, सो 219 की तरफ चलिएगा, है ना। तो 219 नंबर क्वेश्चन ना, अब हम ये आपको कल नेक्स्ट PDF के माध्यम से कराएंगे, ठीक। तो देखो यहाँ से हम आपको कल कराएंगे, यहाँ से आप 100 क्वेश्चंस को लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी के क्वेश्चंस को कल से शुरू कर देंगे, नेक्स्ट पार्ट में करा देंगे। देखो भैया, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 हमने अच्छे से कंप्लीट करा दिया, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको पढ़ रहे होंगे। रही बात पेपर 4 की, तो पेपर 4 में भी आपको इजी नोट्स पूरा करवा चुके हैं हम कंप्लीट।
आप पवन वाला करवा रहे हैं, तो इसके पार्ट वाइज जो करवाते जा रहे हैं, जैसे जैसे वैसे वैसे पढ़ते जाइए। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासेस हैं, बहुत ज़्यादा काम में आने वाली हैं। और भैया हाँ, ये तो हम आपको यहाँ करवा रहे हैं तो ये पढ़ो ही पढ़ो। जिन बच्चों ने PDF ले ली है, हम बार बार वही बात दोहरा रहे हैं, PDF का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते रहिए, क्लास एक भी स्किप नहीं करिए। इस समय सारी क्लासेस लेनी है आपको, जो हम करवा रहे हैं स्पेशली वो, और जो हमने PDF एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कर रखी वो पढ़िए। बस 2 काम करो, पेपर बाहर नहीं जाएगा आपके हाथ से। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। योर छोटू सा कमेंट्स मोटिवेट्स मी अलॉट, सो इफ यू वांट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।